वाला जो मैंने आपको बताया मस्जिद का विवाद चल रहा है उस बारे में था। और जो मेन मुद्दा है जो अब यहाँ सोलन में जो ये मज़ार बनी है चिल्ड्रन पार्क में इलीगल तरीके से, इसको भी हटाने के बारे में हम प्रशासन से पहले अपील ही करेंगे कि प्रशासन इसकी वो पूरी छानबीन करे और उसको हटाए वहाँ से। और प्रशासन अगर उसमें असफल रहता है तो फिर दोबारा से देवभूमि संघर्ष समिति इसके लिए आंदोलन करेगी। जैसे शिमला में हुआ तो अगली बार सोलन की तैयारी होगी, क्योंकि वो बच्चों की लिए पार्क की जगह है तो वो उसी के लिए रहनी चाहिए। और वो 16 बीघा के आसपास जगह थी, उसमें कहाँ कैसे वो 16 बीघे से इतनी कम सिकुड़ के हो गई है, उसके लिए भी हम अपने प्रयास कर रहे हैं और कानूनी लड़ाई और हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। किस बेस पे कह रहे हैं आपकी वो जाली तो पूरा। बाकी हमारा एक आह्वान दोबारा से आपके माध्यम से इनसे भी रहेगा, शिमला जो मस्जिद कमेटी है, कि इनको पैसे की अगर कमी आ रही है तो देवभूमि संघर्ष समिति तैयार है पूरी, और हम 1 घंटे के अंदर पूरी मस्जिद इनके लिए हटा देंगे, क्योंकि इनको मजदूरों की कमी आ रही है, फंड्स की कमी आ रही है। हम फ्री कार सेवा देंगे। विवाद वाला जो मैंने आपको बताया मस्जिद का विवाद चल रहा है उस बारे में था। और जो मेन मुद्दा है जो अब यहाँ सोलन में जो ये मज़ार बनी है चिल्ड्रन पार्क में इलीगल तरीके से, इसको भी हटाने के बारे में हम प्रशासन से पहले अपील ही करेंगे कि प्रशासन इसकी वो पूरी छानबीन करे और उसको हटाए वहाँ से। और प्रशासन अगर उसमें असफल रहता है तो फिर दोबारा से देवभूमि संघर्ष समिति इसके लिए आंदोलन करेगी। जैसे शिमला में हुआ तो अगली बार सोलन की तैयारी होगी, क्योंकि वो बच्चों की लिए पार्क की जगह है तो वो उसी के लिए रहनी चाहिए। और वो 16 बीघा के आसपास जगह थी, कहाँ कैसे वो 16 बीघे से इतनी कम सिकुड़ के हो गई है, उसके लिए भी हम अपने प्रयास कर रहे हैं और कानूनी लड़ाई और हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। किस बेस पे कह रहे हैं आपकी वो रियासत की वो ज़मीन होती थी, मालिक उसमें बघाट रियासत थी और आले इस्लाम करके उनका इलीगल कब्जा था। तो इसमें हिमाचल सरकार और वो जो वक्फ बोर्ड उनके साथ इसमें समझौता हुआ और इनको 13 बीघा ज़मीन शिल्ली में दी गई कब्रिस्तान के लिए, और इन्होंने यहाँ की सारी ज़मीन छोड़ी थी चिल्ड्रन पार्क के लिए। और वैसे ही सिर्फ अपना कब्जा शो रखने के लिए इन्होंने गलत तरीके से यहाँ ये कंस्ट्रक्ट कर दी मज़ार। चाहेंगे तो हर जगह संजौली जैसे विषय आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क में भी एक अवैध तरीके से मज़ार बनाई जा रही है और अब इसको हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो मैं प्रशासन के माध्यम में अब ये प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रशासन को भी चेताना चाहूँगा, अगर ये मज़ार नहीं हटाई गई तो इसके लिए भी देवभूमि संघर्ष समिति आंदोलन के लिए तैयार है। और दूसरा विषय है अवैध तौर पे जो यहाँ पे रोहिंग्या और ये बांग्लादेशियों का आना चला हुआ है, इस पे प्रशासन सख्त नहीं है। हम एक बार ज्ञापन के माध्यम से भी डीसी महोदय के पास जा चुके हैं और फिर जागरूक समाज को खुद ही कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ दिनों पहले एक विषय आया था कि एक ढोल वाला घूम रहा था, वो 2 ढोलकियाँ लेके घूम रहा है और उसके बाद 6 तरह की आईडीज़ अलग अलग थी। उसे पुलिस के सुपुर्द किया गया, पर पुलिस ने उसे 10-15 मिनट बिठा के ऐसे ही छोड़ दिया। तो इन विषयों पे भी प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, अन्यथा फिर जागरूक समाज जब खुद अपने हाथों में चीज़ों को लेने लगेगा तो फिर प्रशासन को दिक्कत होगी। मैं आपके माध्यम से बस प्रशासन को थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि इन विषयों पे तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाए। ज़्यादा पर शायद आपका फैसला से मेरे ख्याल वहाँ पत्रकार आए थे। देवभूमि संघर्ष समिति ने जो पहला काम किया, हमारे यहाँ बस्ती है सलुगड़ा, तो हम अपने घरों में कन्या पूजन तो करते ही हैं। हमने कोशिश की कि हमने कोई 200-300 जो कन्या है वहाँ थी बस्ती की, हमने उनका कन्या पूजन किया, भोजन कराया। और उसके बाद ये बोलने की तो चीज़ें नहीं, पर चलो मैं आपने एक सवाल पूछा है, उनको जूते और कपड़े और पेंसिल ये हमने उपलब्ध कराया। तो देवभूमि संघर्ष समिति खाली मुस्लिम और हिंदू या मंदिर और मस्जिद तक सीमित नहीं रही, हर एक विषय पे, क्योंकि और समसामयिक विषय हर विषय पे, चाहे वो आपने ड्रग्स की बात के बाद तुरंत चिल्ड्रन पार्क की बात जी, वो चाहे सरकार किसी भी और किसी ने किया हो तो हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। ये क्या कारण है कि देवभूमि संघर्ष समिति सहयोग करेगी या नहीं मंदिर हटाने में, अगर ऐसा होगा? अगर इलीगल तरीके से और उसमें बीच में आ रहा हो, 4 लेन में हमारे कितने मंदिर जाते हैं, सड़कें बनती है, कितने मंदिर जाते हैं? आपने कौन से हिंदू को देखा कि वो वहां रुकने गया? ठीक है, जो पब्लिक हित में हो रहा है तो कर रहे हैं, हम कानून को मानते हैं, पर इनको कानून का डर क्यों नहीं है?